कैसे आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग कुशलपूर्वक होंगे। तो आज हम पढ़ते हैं प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न 1 का खंड 3। तो देखते हैं इसमें है ये प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई 150 की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। कहा गया है प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये, तो शुरुआत होती है 150 रुपये से। इसके बाद जब दूसरा मीटर खोदा जाता है तो 50 रुपये बढ़ जाता है। 50 रुपये बढ़, मतलब अगर 1 मीटर खोदा जाएगा तो 150 रुपये, अगर 2 मीटर खोदा जाएगा तो 150 प्लस 50, 150 प्लस 50। इसके बाद जब तीसरा मीटर खोदा जाएगा तो 150 पहले मीटर का, दूसरे मीटर का 50 और तीसरे मीटर का भी 50, मतलब 150 प्लस 50 प्लस 50। इस प्रकार से बढ़ता जाएगा 50 रुपये। अब बनाते हैं श्रेणी, देखते हैं समांतर श्रेणी है कि नहीं। 150 प्लस 200 और प्लस 250 प्लस डॉट डॉट डॉट। देखते हैं कि ये श्रेणी हम बना लिए। अब देखते हैं ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। समांतर श्रेणी होने के लिए बताया गया है जब T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 हो तो कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी होती है। अब T2 दूसरा पद है, T1 पहला पद है, T3 तीसरा पद है। देखते हैं T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 है कि नहीं। T2 माइनस T1 बराबर 200 माइनस 150। समांतर श्रेणी होने का प्रतिबंध, यह है समांतर श्रेणी होने का प्रतिबंध। T2 माइनस T1 बराबर 200 माइनस 150, कितना आ रहा भैया? 50। अब अगला यह है समीकरण नंबर 1 को मान लेते हैं। दूसरा है T3 माइनस T2, अब देखते हैं तो 250 माइनस 200, तो यहां से हमको मिल रहा है 50। अब ये हुआ दूसरा। अब 1 तथा 2 से देखा जा रहा है समीकरण 1 तथा 2 से देखा जा रहा है कि T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, क्योंकि पहले में भी 50 आ रहा, दूसरे में मतलब दोनों का एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष दोनों का बराबर होगा। तो लिखते हैं अतः श्रेणी समांतर श्रेणी है। अतः श्रेणी समांतर श्रेणी है। ठीक, इसी प्रकार से हम चौथा हल करेंगे। ये था तीसरा, अब हम चौथा हल करेंगे। प्रश्न 1 का चौथा खंड है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा किया गया है। तो इसमें जो राशि है वो 10,000 की है, मतलब शुरुआत जो है 10,000 से हो रही है। शुरुआत हो रही है 10,000 से। अब कहा गया है 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज का, तो अब निकाल लेते हैं हम, इन बगल में निकालते हैं। 10,000 रुपए के लिए ए बराबर तो होता है A बराबर T 1 R/100 अर्थात N। तो
एक वर्ष का चक्रवृद्धि विस्तार हम निकालते हैं 10,000 और एक धन 8 है, 8/100 और भाग्य एक वर्ष। अब ये हो जाएगा 10,000 गुणे, यहाँ पर काट देते हैं इनको, आएगा 2 और ये होगा 25, 25 एक 25 तो 27, 27/25, यहाँ से कैंसिल करते हैं इनको, 25 चौका 100 और ये हुआ 40, 27 दूनी 54 दूनी 108, 108 और 2 शून्य मतलब 10,800। तो अगले में जो चक्रवृद्धि एक वर्ष बाद का जो चक्रवृद्धि विसर्जन है वो है 10,800। अब एक और निकाल लेते हैं इसी प्रकार से एक और। अब जो है चक्रवृद्धि जो अब जो मूलधन था, अब वो मूलधन जो P है वो 10,800 हो चुका है अगले एक वर्ष के लिए। तो A बराबर 10,800 और एक धन 8% है बटे 100 और घात है 1। तो A बराबर 10,800 और ये 2 होगा, 4 से काटेंगे और ये होगा 25, तो ये करेगा 25, गुणा कर लेते हैं 10,800 गुणे 25 के 25 तो 27, 27/25 काटते हैं, 25 चौका 100, 8 बचा 80 हुआ ये, 25 तिया 75, 5 बचा 75, 5 80 तो 5 और 0 50 हुआ, 25 दूनी 50। A बराबर अब 27 से करते हैं इसमें गुणा, 27 से गुणा करते हैं, 27 दूनी 54 के 4 हासिल 5, 27 तिया 81, 81 5 86 के 6 हासिल 8 और 27 चौका 108, 108 और 8 हुआ 116, 116 तो कितना आया 11,664, 11,664। अब इसी प्रकार से आगे होता जाएगा, एक एक वर्ष का निकालते जाएंगे। अब ये श्रेणी बन गई, श्रेणी बन गई। अब हम पता कर लेंगे कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। सबसे पहले समांतर श्रेणी होने का प्रतिबंध, होने का प्रतिबंध क्या होता है? प्रतिबंध होता है T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। तो अब निकालेंगे हम सबसे पहले T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 निकालते हैं तो 10,800, 10,800 माइनस 10,000। अब घटाते हैं, आएगा ये 800 रुपया, समीकरण नंबर 1। निकालेंगे T3 माइनस T2 तो होगा ये 11,664, 664 माइनस 10,800 घटा लेंगे, आ जाएगा 864 रुपया। तो समीकरण दूसरा होगा। अब समीकरण 1 और 2 में देखा जा रहा है दूसरा पक्ष इनका, ये जो दायां पक्ष है वो बराबर नहीं, यहाँ पर 800 है, यहाँ पर 864 है। जब दूसरा पक्ष बराबर नहीं है तो पहला ये पहला पक्ष है, बायां पक्ष है, वो बराबर नहीं होगा। समीकरण 1 तथा 2 से लिखा जा रहा है जब दायां पक्ष बराबर नहीं है तो बायां पक्ष बराबर नहीं होगा। हमको मिल रहा है T2 माइनस T1 इज नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2, इज नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2 लिख लेंगे। अतः श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। तो इस प्रकार से हम पता करेंगे किसी श्रेणी को कि वो समांतर श्रेणी है कि नहीं है। अब इसके आगे हम देखेंगे दूसरा प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 में है दी हुई एपी, मतलब ये समांतर श्रेणी है, कहा गया दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और समांतर डी निम्नलिखित है। तो ए दिया गया है, पहले में ए दिया गया है ए बराबर 10, ये बराबर है 10 और कहा गया है डी बराबर
डी बराबर भी 10, दोनों 10। अब प्रथम पद समानता श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखने को कहा है। तो समानता श्रेणी हम लोग अभी इसके पहले कल वाले वीडियो में देखे थे। ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d प्लस ए प्लस 4d प्लस डॉट डॉट ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी पद को हम व्यापक पद कहते हैं, यल कहते हैं इसको, टीएन कहते हैं इसको, यनमा पद कहते हैं इसको। अब इसकी सहायता से हम प्रथम 4 पद नहीं, प्रथम 1000 पद भी ज्ञात कर सकते हैं। जितना मतलब कहा जाएगा उतना पद हम ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया, तीसरा पद हो गया, चौथा पद हो गया, पांचवा पद हो गया, यनमा पद हो गया। तो प्रथम पद है 10, तो पहला पद हो गया 10। दूसरा पद है a प्लस डी, मतलब a कितना है 10 और d कितना है 10। ये हो गया दूसरा पद धन। अब प्रथम पद है a कितना 10 और धन 2 गुणे 10। और अगला जो चौथा पद हमको ज्ञात करना है a बराबर है 10 और 3 गुणे 10। तो हमको 4 पद ज्ञात करना है, बस इसके बाद नहीं ज्ञात करेंगे। 10 हो गया प्लस कितना हो गया 20 हो गया ये धन, और ये कितना हो गया 30 हो गया, और ये हो गया 40। तो इस प्रकार से प्रथम चार पद क्या क्या हो गए 10, 20, 30, 40। ठीक, अब इसका एक और देख लेते हैं, इसके बाद आप लोग